दूसरे बॉर्डर की दूसरी तरफ बड़ी तकलीफ हुई है कि मैं इंडियन सिटीजन बनाऊं। तारक फातेह दोस्तों, तारक फातेह का ये भी शुमार इंडिया है। पाकिस्तान के उन मुनाफिक लोगों में हाँ, होता है अच्छा जो ये खुद भी को इंडिया कहते हैं है। मुसलमान हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए मोस्ट हेटेड पीपल ऑफ पाकिस्तान का रिएक्शन। सो ये जो है, इनसे मतलब पूरा पाकिस्तान नफरत करता है। तो ये कौन होंगे? मेरे को लगता है बहुत सारे तो वही होंगे जिन्होंने या तो इंडिया के लिए प्यार दिखाया होगा या फिर इंडिया में आ गए होंगे, या वैसा कुछ हो सकता है। बिकॉज बाहर जो थंबनेल थे वो भी वैसा ही लग रहा था उनको देख के। सो देखते हैं। मुझे भी ये लग रहा है, या तो वो जैसे पार्टनर ने कहा वो, या फिर देशद्रोही जिन्होंने अपने देश के प्रति कुछ और किया है कि मतलब कि, या फिर जरूरी नहीं है इंडिया, बाकी भी पाकिस्तान के और भी बहुत सारे देश हैं जो दुश्मन है। जैसे कि ईरान है, वो भी पाकिस्तान का दुश्मन ही है। तो मे बी उधर कुछ करा हो, जासूस मतलब कि हो उधर के, तो बहुत कुछ हो सकता है। बाकी वो तो वीडियो को देखकर पता लगेगा। तो देखते हैं कि पाकिस्तान के मोस्ट हेटेड पीपल कौन से हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। इनका सलाम मुझे दुनिया का बहुत हर अच्छा इंसान लगता है अपने ना? मुल्क से मोहब्बत करता है। ऑफ कोर्स इंसान अस्सलामुअलैकुम जहाँ पर पैदा दोस्तों। होता है उस जगह से कुदरती लगाव हो जाता है। लेकिन कुछ लोग इतने गद्दार होते हैं कि चंद टकों के लिए अपने मुल्क को ही बेच देते हैं। फिर आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने ईमान और मुल्क को बेचकर बदनाम करने वाले गद्दार तरीन पाकिस्तानियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अदनान शुरू करते सामी हैं भी थे। अपना काउंटडाउन। अदनान समी दोस्तों, आप में से बहुत से लोग इंडिया आए थे फेमस इसलिए। सिंगर अदनान समी को जानते होंगे। कहने को तो ये एक पाकिस्तानी सिंगर है, लेकिन इसने भी पाकिस्तान से गद्दारी करने मेरी में ऊंची कोई कसर शान नहीं है छोड़ी। मौला। इसे शुरू से ही सिंगिंग करने का शौक था, लेकिन ये पाकिस्तान में रहकर सिंगिंग करने की बजाय इंडिया में चला गया। क्योंकि एक पाकिस्तानी सिंगर था, इसलिए इंडिया जाने के बावजूद भी पाकिस्तानी अवाम ने इसे काफी ज्यादा सपोर्ट किया, जिससे इसे काफी फेम मिला। असल में ये इंडिया में विजिटर वीजा लेकर गया था, इसलिए काफी सालों तक ये इंडिया के तरले करके अपना वीजा एक्सटेंड करवाता रहा। खैर 2015 में जब मोदी की हुकूमत आई तो इसने इंडियन नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस शैम्पू ने इंडिया से अपनी वफादारी साबित करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ तरह तरह की बातें बकना शुरू कर दी। इंडियन गवर्नमेंट ने इसे पाकिस्तान से गद्दारी के एजाज में इंडियन नेशनैलिटी तो दे दी, लेकिन जब भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई तनाजा बनता है तो इस बेचारे को सबसे पहले शक की निगाह से देखा जाता है और इसे अपनी सफाई देने के लिए जगह जगह पाकिस्तान के खिलाफ बातें करनी पड़ती हैं, ताकि ये साबित कर सके कि ये इंडिया का वफादार है। इससे बड़ी जिल्लत और भला क्या हो सकती है। अगर ऐसा मैं मैंने अपने देखा मुल्क है। का अगर मैं प्यार का इजहार करता हूँ कि आई लव इंडिया, तो उनको वहाँ पे तकलीफ होती है कि भाई व्हाई डू यू लव इट। दूसरे बॉर्डर की दूसरी तरफ बड़ी तकलीफ हुई है कि मैं इंडियन सिटीजन बनाऊं। तारक फातेह दोस्तों, तारक फातेह का ये भी शुमार इंडिया है। पाकिस्तान के उन मुनाफिक लोगों में हाँ, होता है अच्छा जो ये खुद भी को इंडिया कहते हैं है। मुसलमान है, लेकिन असल में मुझे वही नहीं इस्लाम पता के था बहुत बड़े ये दुश्मन है। पाकिस्तानी ये है। शख्स न सिर्फ मुल्क का गद्दार है बल्कि इस्लाम का भी बहुत बड़ा मुजरम है। ये एक जर्नलिस्ट और राइटर था। 1970 में इसने कराची के एक न्यूज़पेपर कराची सन में काम करना स्टार्ट किया। फिर 1972 में इसे पाकिस्तान टेलीविजन का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बना दिया गया। लेकिन क्योंकि ये अपने मुल्क का दुश्मन था, इसलिए इसने स्टूडेंट्स को इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। जब जियाउल हक का दौर चल रहा था तो एक नहीं बल्कि 2 बार ये बेनकाब हुआ और इसे गद्दारी के इल्जाम में जेल भी भेजा गया। जेल से निकलने के बाद ये शख्स सऊदी अरब चला गया और वहां जाकर इसने कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई कर दी और कनाडा शिफ्ट हो गया। लेकिन पाकिस्तान से जाने के बाद भी ये पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करना बंद नहीं हुआ। इवन कुछ अरसे पहले ये शख्स तो गलत इंडिया बात गया है। और वहां भी इसने कई एक्टिविस्ट्स के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ काफी प्रोपेगेंडे किए। ये शैम्पू आए दिन पाकिस्तान से अपनी नफरत का इजहार करता रहता है, लेकिन कुत्ता जब किसी गाड़ी के पीछे भागता है तो सिर्फ अपना ही नुकसान करता है। सो इसकी बातों का किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल अगर ये किसी पाकिस्तानी के हाथ लग गया तो इसका सॉफ्टवेयर जरूर अपडेट हो जाएगा। ये ना बच्चा ये हिजाब डेथ हो मर्दों गई के ना। लिए भी है ना। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो अब देखिए मैं यूं आप अपनी निगाहें कम कर दीजिए हुजूर। अच्छा अच्छा, हाँ वो लिखा है ना वो सूरत 24वीं सूरत की 30वीं आया कि आदमियों नहीं आती को हमें अपने स्कूल नीची में। रखनी चाहिए। नीची रखूंगा तो बात कैसे करूंगा हुजूर से। Pakistan Army is getting a tremendous amount of donations from the world in the name of Kashmir. The day that the subject is resolved, those donations will stop coming. तभी लोग नफरत पाकिस्तान कर रहे हैं मुल्क नहीं है पाकिस्तान सर। वाले। पाकिस्तान आपके साथ एक लतीफ़ा हुआ है। उनको पाकिस्तान बनाना था तो नेपाल के कई सरहदों पे बना लेते। तो पाकिस्तान तो इज एन एक्रोनिम। पाकिस्तान मुल्क तो नहीं है, पाकिस्तान तो एक जहनियत है।
अल्ताफ हुसैन। दोस्तों अल्ताफ ये हुसैन को कौन कौन है? नहीं जानता, ये एक मशहूर पॉलिटिशियन और नहीं जानता। एमक्यूएम का फाउंडर था। अल्लाह ताला ने इस इंसान को बहुत इज्जत और शोहरत से नवाजा था। खास तौर पर कराची में तो इसके नाम का सिक्का चलता था। इवन कराची के लोग अल्ताफ हुसैन को इतना चाहते थे कि इसके एक इशारे पर पूरा शहर बंद हो जाता था। लेकिन अफसोस इसे ये इज्जत रास नहीं आई। ये इतना बड़ा गद्दार निकला कि इसने लोगों के अंधे एतमाद का फायदा उठाना शुरू कर दिया। इसने लोगों का इस्तेमाल करके सियासत में अपनी जगह बनाई और फिर इन लोगों को दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया। जब आहिस्ता आहिस्ता इसके पोल खुलना शुरू हुए तो अवाम ने इसे नफरत करना शुरू कर दी। जब इसने देखा कि पाकिस्तान की अवाम इसके खिलाफ हो रही है तो ये फौरन चला गया और वहां जाकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे करना शुरू कर दिए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसे गलत गद्दार बात है करार ना, दे लेकिन दिया वो- और इसके पाकिस्तान आने पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान से दफा होने के बाद भी इसे सुकून नहीं आ रहा था। ये लंदन गया और वहां बैठकर इसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, मर्डर्स और इस तरह के Terrorism। दूसरे फसादात फैलाना शुरू कर दिए। इवन आज भी ये जगह जगह पाकिस्तानी फौज और हुकूमत के खिलाफ बकवास करता हुआ नजर आता है। वेल इससे बड़ी गद्दारी और भला क्या हो सकती सही है। बात है। सारे जहां से अच्छा दोस्तां हमारा ये तो ऐसे लग रहा है ड्रामा कर रहे हैं सर। कोई भी नहीं चाहता ये बोले ऐसा। पाकिस्तान दुनिया के लिए एक अलाव है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अरे हुसैन पर हक्कानी। दोस्तों ये जो इन्हें शख्स अपने आप देख देश से रहे हैं प्रॉब्लम ये क्यों हो गई पाकिस्तान थी? के सबसे नामूर गद्दारों में से एक है। ये एक जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और फार्मर पाकिस्तानी एम्बेसडर था। इसने अच्छा। सियासत में उस वक्त कदम रखा जब जियाउल हक का दौर चल रहा था। पहले एक जर्नलिस्ट था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसने पॉलिटिक्स में इतने कदम जमा लिए कि जब 1990 में नून लीग की हुकूमत आई और नवाज शरीफ वजीर आजम बना तो ये नवाज शरीफ का स्पेशल असिस्टेंट बन गया था। इस शख्स की गद्दारी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 3 साल तक ये नून लीग के नारे लगाता रहा, लेकिन जैसे ही 1993 के इलेक्शन में नवाज शरीफ हारा और बेनजीर भुट्टो जीती तो ये गिरगिट की तरह रंग बदलता हुआ पीपल्स पार्टी में शामिल हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसने पीपल्स पार्टी की इतनी खुशामद की कि आसिफ अली जरदारी ने इसे ना सिर्फ अपनी पार्टी का स्पोक पर्सन बना दिया बल्कि हाउस बिल्डिंग फाइनेंस का भी चेयरमैन बन गया। इसके बाद इसे श्रीलंका में पाकिस्तानी सफीर के तौर पर तैनात कर दिया गया। फिर 2008 में ये अमेरिका में पाकिस्तानी एम्बेसडर बन गया। जब ये अमेरिका में गया तो वहां जाकर अंग्रेजों को खुश करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बकना शुरू कर दिया। पहले इस गद्दार ने अमरीकियों के सामने पाकिस्तान को गालियां दी, फिर पाकिस्तान के खिलाफ एक किताब लिखी जिसका नाम पाकिस्तान बिटवीन मॉस्क एंड मिलिट्री था। बुक में इसने पाकिस्तान फौज और इस्लाम दोनों के खिलाफ बहुत ही गलत अल्फाज लिखे थे। इसने हर वो काम किया जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता था। आखिरकार इस गद्दार को पाकिस्तान से निकाल दिया गया और अब ये अमेरिका के तलवे चाटता है। मारवी सरमद। दोस्तों मेरा जिस्म और मेरी मर्जी का नारा तो आप सबने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वाहियात नारा शुरू करने वाली औरत असल में है कौन? इसका नाम मारवी सरमद है और ये इस वक्त पाकिस्तान में बेहयाई फैलाने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये एक जर्नलिस्ट और सोशल डेमोक्रेट है। ये औरतों के हकूक के नाम पर पाकिस्तानी औरतों में खुलेआम बेहयाई फैला रही है। कैसे? इसने सबसे पहले अपने नेटवर्क के जरिए पाकिस्तानी औरतों में मगरबी कल्चर फैलाने की कोशिश की। ये इन्हें अंग्रेजों का लिबास और तौर तरीके अपनाने की तरगीब देती और पर्दा करने से मना कर दी थी। इसका कहना था कि पाकिस्तान के मर्दों ने जानबूझकर औरतों को बुर्के में कैद कर रखा है, हालांकि इन्हें पर्दा करने की कोई जरूरत नहीं है। और सदके जाऊं हमारी इस्लामी बहनें इतनी अक्लमंद हैं कि इसकी बातों में आकर इस्लाम के असूलों तक को भूल गई और मेरा जिस्म मेरी मर्जी के बैनर लेकर सड़कों पर निकल आई। इसकी जलाना बातों में आकर पता नहीं कितनी औरतों ने अपने हंसते खेलते घर उजाड़ दिए और अपनी जिंदगियां बर्बाद कर ली। ये औरत इतनी वाहियात है कि इसने लाइव टीवी पर दीनी रहनुमाओं से भी बदतमीजी की। बेसिकली ये पाकिस्तान से इस्लाम के पर्दे वाले कानून को खत्म करके औरतों को बेपर्दा करने के चक्कर में लगी हुई है। अब इससे बड़ी हमाकत और भला क्या हो सकती है? कमर जावेद बाजवा। चॉइस की दोस्तों, बात बाजवा कर रही को थी कौन ना। नहीं जानता। ये शख्स पहले ही बहुत फेमस था लेकिन बाद में इसके करतूतों ने इसे और ज्यादा मशहूर कर दिया। बाजवा? ये पाकिस्तान की आर्मी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुका है। कहने को तो ये एक मुहिब्बे वतन था लेकिन गद्दारी की जितनी हदें इसने क्रॉस की इतनी शायद ही किसी ने और की होंगी। इसने पाकिस्तान से पैसा लूट लूट कर अपने पूरे खानदान को अरबपति बना दिया। 2016 तक इस शख्स के पास शर्म आने कोई की। खास एसेट्स नहीं थे और ये भी एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा था। लेकिन सिर्फ 6 साल के अंदर
एकदम से इसके पैसे इतने ज्यादा बढ़ गए कि आम इंसान इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। कितना हो गया? 2021 में इसकी बेगम आयशा अमजद 2 अरब रुपए की मालक बनी। इसकी बेगम के नाम पर बेशुमार प्लाजे, प्लॉट्स और हाउसेस भी निकल आए। 2 यहाँ तक अरब? इसके पास करोड़ों के बॉन्ड्स और फॉरेन करेंसी कैश में मौजूद कुछ थी। ज्यादा ही सिर्फ है। इतना ही नहीं बल्कि इसकी बहू महानूर सावर भी कुछ कम नहीं निकली। जब इसके एसेट्स को काउंट किया गया तो इसकी बहू के पास 1271 मिलियन के एसेट्स मौजूद थे। हालांकि 2018 तक इसके नाम पर भी कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही इसकी शादी कमर बाजवा के बेटे से हुई, ये रातों रात मालामाल हो गई। इवन बाजवा के काफी और भी फैमिली मेंबर्स अचानक से अमीर हो गए। इन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट कर दिए और बाहर के मुल्कों में प्रॉपर्टीज भी खरीद ली। सोचने की बात यह है कि कोई बंदा पाकिस्तान जैसे स्ट्रगलिंग और कर्जों में डूबे हुए मुल्क में रहकर इतना अमीर कैसे हो सकता है। इसके अलावा साइफर और रिजीम चेंज के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। बेसिकली पाकिस्तान की सरहदों के इस मुहाफिज ने ही अपने मुल्क को बेच दिया। ऐसे लोगों को सच में डूब मरना चाहिए। ये लास्ट में कौन था, क्या था, और ये कैसे आर्मी जनरल थे? बिकॉज आर्मी जनरल की तो रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा होती है कंट्री में। एंड वो किस तरीके से लाइक वो मतलब कहीं भी जाते हैं तो उनको लोग सैल्यूट करते हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एंड लाइक हमारे मतलब इंडिया में तो यही देखा गया कि लाइक आर्मी जनरल जो होंगे ऑफकोर्स उनको लाइफ सिक्योरिटी दी जाती है एंड उनको जो होता है अच्छी सिक्योर्ड लाइफ दी जाती है। बट ये नहीं है कि वो बिलियनर्स बन जाए, ये बन जाए। ये तो अलग ही आदमी बन चुका है भाई। 6 साल के अंदर इतने मिलियन डॉलर्स, अरबों रुपए, इतना सब खींच खाच के ले गए, कहाँ पे ले गए? ये तो अलग थे और ये तो एक्चुअली बहुत बड़े गद्दार है। बाकी जो पहले 2 हमने अदनान सामी और तारिक फतेह देखे तो उनका तो ये था बिकॉज इंडिया के साथ उनकी जुड़ाव ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से उनको ज़्यादा हेटेड मिल रहा था पाकिस्तान में। पर बाकी जो और जो थे वो शायद पाकिस्तान का इंटरनल मैटर था, तो उतना हम जानते नहीं थे उनके बारे में। तो उनके बीच में काफ़ी लड़ाई चल रही थी। सीरियसली बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग वीडियो थी। मतलब जो सही में जो लास्ट वाले थे ना, उनको देखकर तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया कि लाइक इतना कुछ, मतलब आपके पास पहले कुछ भी नहीं था और अब इतना इतना कुछ है। तो ऑब्वियसली बात है वो पाकिस्तानियों को लूट लूट कर ही हुआ है और इनकी इज्जत इसीलिए नहीं है पाकिस्तान में। और दूसरे वो थे जो पहले मतलब कि पहले वो किसी और की पार्टी में थे, फिर वो किसी और की पार्टी में आ गए, फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट ही वो बोलने लगे, तो वो भी बहुत ज़्यादा गलत बात थी। और मतलब कि काफ़ी मतलब कि कह सकते हैं कि इनमें से बुरे बुरे लोग थे जिन्होंने ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान के लिए बुरा किया है। तो मुझे ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी। सही में आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते और जाइए सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।